हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो फिर से हम सी प्रोग्राम को एंड से स्टार्ट करते हैं। तो हम एक और कोड को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक मैं कोड लिखता हूँ। इंट साइड, एंटर द वन साइड, ओके, और सेमीकोलन। उसके बाद मैं एनएफ, और मैं यहाँ पे परसेंट डी, और यहाँ पे एड्रेस एड्रेस कॉलिंग, यानी कि ये इसे कहते हैं एंड ऑपरेटर, लेकिन इसको हम कहते हैं एड्रेस कॉलिंग, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है, एंटर। ओके, तो ये क्या है, ये एड्रेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एस यूज किया हूँ और यहाँ पे क्या है, स्मॉल एस है। तो एड्रेस कुड मतलब एड्रेस सही से नहीं दिया, एड्रेस गलत दे दिया। तो मेरे को क्या करूँगा, इसको कैपिटल कर दूंगा तो एड्रेस से सही हो जाएगा, ठीक है। देखो एड्रेस सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। एरर दूर हो गया। अब मैं एंटर कर, के बाद आपको करना क्या है, प्रिंटफ, और यहाँ पे हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो सही से लिखते हैं, एरिया इज परसेंट डी। परसेंट डी मैं क्यों क्यों यूज किया हूँ, क्योंकि मेरे को इंटीजर टाइप चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेमी कॉलम, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, तो यहाँ पे भी एड्रेस सही से देना है। तो इस सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती दिया ताकि आपको समझा सकूँ। यहाँ पे एड्रेस कैपिटल में है आपका, तो एड्रेस कहीं पे भी दो तो कैपिटल में देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉल करवा दिया गया है साइड को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनपुट देगा बंदा, यहाँ पे जो इनपुट देगा, एक मिनट मैं समझाऊंगा इसको। कॉल इसको सही करते हैं एड्रेस को। तो यहाँ पे एड्रेस सही कर देंगे तो यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रॉब्लम हट जाएगा। ओके, अब सब सही हो गया। अब मैं यहाँ पे रिटर्न 0 भी कर लेता हूँ, रिटर्न 0 सेमीकोलन। ओके, तो ये काम खत्म कोड का। इसमें अब मैं समझाता हूँ कि इसमें आपको क्या नया चीज़ मिला। यहाँ पे आपको स्कैनफ नया चीज़ मिला। स्कैनफ से क्या होता है कि आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करवा सकते हो, यानी कि यूज़र से इनपुट लोगे तो उसको कोड मतलब रिकॉर्ड करके रखोगे, ठीक है। यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, ठीक है, परसेंट डी, और ये जो इनपुट होगा किसका होगा, साइड का होगा। तो साइड वैल्यू में सॉरी वेरिएबल ये है, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 12 दे देता या कुछ भी दे दिया, तो ये तो इसका साइड हो गया ना। तो ये वैल्यू हो गया, लेकिन इस वैल्यू को मैं खुद से पुट ना करके मतलब मैं खुद से ना पुट करके यूजर से पुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। तो मैं यहाँ पे सिर्फ साइड लिखा हूँ और इसको फिर से यहाँ पे कॉल करवा दिया, ठीक है, और पुट ले लिया यूजर से। यूजर से साइड का जो वैल्यू होता है, साइड ये क्या है, साइड वेरिएबल है, और इसका वैल्यू यूजर पुट करेगा। तो यूजर पुट करेगा, जितना भी वैल्यू पुट करता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिख कर देगा पहले, एंटर द वन साइड। ओके, तो एक साइड मतलब एक साइड पुट करो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एरिया एरिया इज
डिफाइन कर दूँगा, मतलब एरिया बता दूँगा कितना, ठीक है? तो यहाँ पे वन साइड डालेगा तो इसका दूसरा साइड निकल जाएगा, ठीक है? तो स्क्वायर हो जाता है। एरिया का स्क्वायर एरिया का जो होता है वो एरिया स्क्वायर होता है, ठीक है? एरिया का स्क्वायर करना है मेरे को। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि यहाँ पे हम पुट देंगे, कितना पुट देंगे यहाँ पे स्लैश स्लैश। चलो तो यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? मतलब 4 दे दिया तो 4 4 जा 8 होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो 16 16 ओके। तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको कितना दिखाएगा? स्लैश 16, ठीक है? ओके, तो ये दिखाएगा डिस्प्ले पे। तो ये सब चीज़ें आपको हमने बताया। जैसे मान के चलो 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 16 आता है, यानी कि 16 आता है। तो यही चीज़ है। ओके, तो इसको क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है? तो देख सकते हो इस प्रकार का एक एरर भी आ गया। तो मैं इस तरह से ना करके कोड इज़ अलर्ट रनिंग, ठीक है? तो यहाँ पे ये एरर आ गया, तो हम करते क्या है, देखो यहाँ पे ये एरर आ गया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई एरर आता है तो मैं एक और तरीका बताऊँ, इसको ठीक कर देंगे, ठीक है? लेकिन जैसे हुआ कि एक और तरीका है, आप रन कर सकते हो। देखो किस प्रकार से, आप इस पे टर्मिनल पे जाना और यहाँ पे न्यू टर्मिनल करना, ठीक है? तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करोगे, ये वाला कंट्रोल शिफ्ट और कोमा, सिंगल कोमा है। तो इस चीज़ को चाहे आप टर्मिनल पे जाना, टर्मिनल पे जाना और न्यू पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि इस कोड का नाम जो है, जैसे मान के चलो मेरे पास है कोड, ओके, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप इसको तो मैं कंपाइल कर लिया हूँ सबसे पहले .exe में। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे मान के चलो कोड जीसीसी यहाँ पे करना था हमको, जीसी टैब देंगे। यहाँ पे हम करते क्या है, कोड कोड टैब देंगे, सही आ जाएगा इसका नाम। देखो यहाँ पे पहले कंपाइल हमारा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली रन कर देंगे, ठीक है? कोड टैब देंगे तो इसका सही आ जाएगा। तो कोड सी, और कोड सी का है, C1 का ही .exe में कन्वर्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको रन, ओके। तो रन कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो ये रन हो जाएगा, यानी कि अब साइड मेरे को बताना पड़ेगा। तो साइड क्या है, जैसे मान के चलो मैं दे देता हूँ, कितना दिया है 4, तो मैं 4 दूंगा तो 16 आना चाहिए। तो एंटर हिट करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे 16 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये एक और बेसिक सा कोड का हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया। तो अब मिलते हैं एक और नए कोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो फिर से हम लोग सी प्रोग्राम में आ गए हैं एंड से स्टार्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग एक और कोड को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम उस कोड को लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंटीजर टाइप देखा था। इस बार इस बार हम लोग फ्लोट टाइप चेक करेंगे, यानी कि एरिया ही निकालेंगे, लेकिन एरिया स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें हम फ्लोट टाइप निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कर देंगे फ्लोट फ्लोट फ्लोट, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग साइड, ओके, सेमी कॉलन, एंटर। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? और इसके बाद मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंटफ कर लूँगा और यहाँ पे एंटर द सेम प्रोसेस साइड, ओके। और यहाँ पे लास्ट में मैं सेमी कॉलम दे दूँगा। और ये सेमी कॉलम क्यों दिया जाता है? आपका लाइन, यानी कि प्रोग्राम का लाइन, ओके, ब्रेक करने के लिए कि हाँ, बताने के लिए कि हाँ, प्रिंटफ का जो प्रिंटफ कीवर्ड है,
इसका इतना तक ही पर्सन मतलब इतना तक ही कोड है। ओके, तो उसके बाद वो समझ जाता है प्रोग्राम, कंपाइलर समझ जाता है कि प्रिंटफ का इतना तक ही इतना तक ही रूल डाला गया है, ठीक है? यही इसका रूल है, ठीक है? अब इसके बाद हम करते क्या है, स्कैनफ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्कैनफ करेंगे। मैं यहाँ पे परसेंट डी इंटीजर के लिए और परसेंट एफ फ्लोट के लिए, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे सेमी कॉलम और यहाँ पे एड्रेस, ठीक है? एड्रेस ऑपरेटर यानी कि एड्रेस दूंगा। एड्रेस किस चीज का दूंगा? साइड का दूंगा, ओके। जो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा वो साइड फ्लोट फ्लोट है ना, तो फ्लोट को ही यहाँ पे इनपुट लेगा, ओके। तो आप चाहो तो इंटीजर डाल सकते हो फ्लोट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंपाइलर ऑटोमेटिक फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि डॉट के बाद 0 4 गो इंक्लूड कर देगा, ठीक है? तो ये सब चीजें इसके अंदर होती है। सेमी कॉलम दो, उसके बाद नीचे आ जाओ और फिर से यहाँ पे आपको करना है प्रिंटफ और ये डबल इन्वर्टर में एरिया मैं इसको सही से लिखता हूँ, एरिया इज परसेंट एफ, ओके। और इसके बाद मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आके सेमी कॉलम दूंगा और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, साइड मल्टीप्लाई साइड साइड। तो यहाँ पे हमने गलत दिया है। 1 मिनट देखिएगा, एरर आएगा एक, ठीक है? नीचे आइएगा तो यहाँ पे बता देगा, ये देख तो रेड कलर दिखा रहा है नहीं, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पहले तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके बाद इसको हम ठीक करेंगे तो फिर यहाँ पे चला जाएगा, देखिएगा। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ कोड को पहले। 0 हो गया। अब यहाँ पे तो हमने कोड को लिख लिया, कंट्रोल एस भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमको यहीं पे बता दिया कि एरर है, ये रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे एड्रेस जो है गलत दिया है। तो जैसे ही हम इसको ठीक करेंगे उसके बाद इस पे चल जाएगा। आपको अगर यहाँ पे रेड दिखा दे, यहाँ पे नीचे रेड दिखा दे तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो और इसको आप हाईलाइट करके पता भी कर सकते हो इसको कैसे ठीक किया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इंक्लूड पाथ सेटिंग नहीं की है, ठीक है? तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे कैपिटल एस देंगे तो यहाँ से एरर खत्म हो जाएगा। अब चला जाएगा यहाँ पे भी गलती है क्योंकि कैपिटल एस यहाँ पे भी देना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल एस देते हैं। अब देखिए एरर ये पूरे तरीके से चेक कर लिया और ये खत्म। अब यहाँ पे फ्लोट को समझ लिए, स्कैनफ को तो हम बता ही चुके हैं और सेमी कॉलम को भी यहाँ पे समझा दिए, ठीक है? अब हम करते क्या है, यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए एक और मेथड मैं बता देता हूँ, उसको तो रन तरीका से कर ही सकते हो, यहाँ से आप रन कर सकते हो, लेकिन हम एक और मेथड बताते हैं। यहाँ पे आप टर्मिनल को ओपन कीजिए, न्यू टर्मिनल कीजिए, ओके। तो इस प्रकार से खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जीसीसी लिखना है, जीसीसी स्पेस, और यहाँ पे आपको करना क्या है, कोड कोड 2, ठीक है? कोड जो भी हो, ठीक है? टैब दीजिए एक बार, कोड 1 कोड 2 कोड 3 कोड 2 ना, कोड 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करना क्या था, इस प्रकार से आप टैब दीजिएगा तो हो जाएगा, डॉट स्लैश, ये स्लैश नहीं, ये वाला स्लैश, और यहाँ पे कोड 2 है तो कोड 2 दीजिए और एक बार टैब दे दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सही ले लेगा, ठीक है? इसको आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? तो a.exe में, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे आप एंटर हिट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक a.exe में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो a.exe में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, a.exe को चलाएंगे। तो कैसे चलाएंगे, यहाँ पे आप अप एंड डाउन करके भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे डॉट डालो, टैब डालो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1 मिनट, डॉट, यहाँ पे डॉट स्लैश, डॉट, यही स्लैश होगा, टैब देना, ओके आ गया। एंटर हिट करो। अब यहाँ पे एंटर द साइड, जैसे मैं मान के चलो मैं साइड दे दिया 3 मतलब 3.4, ओके। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3.4 और जैसे एंटर हिट करता हूँ तो
यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ गलती किया हूँ, ठीक है? तो इसको सही करते हैं पहले हम, ठीक है? यहाँ पे हम कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं शायद सही है। कैलकुलेट करके हम चेक करते हैं 3.4 मल्टीप्लाई 3.4। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, हमको लग रहा था गलत है। चलो तो यहाँ पे सही है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हम फ्लोट का भी एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि साइड में एरिया स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो साइड मल्टीप्लाई साइड कर दीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे साइड ना लिख के आप कुछ और भी यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल को नाम दे सकते हैं, ठीक है? किसी और चीज़ के बारे में भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और कोड को डिस्कस कर लिया। अब मिलते हैं एक और नए कोड के साथ अगले वीडियो में, ठीक है? अगले वीडियो में एक और कोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर गुड